Hello friends, welcome to Art with Aruna and today we are going to solve class 6 NCERT exercise 2.3. Let's start. Question number 1 is which of the following will not represent 0? तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और हमें बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर 0 नहीं आएगा। तो चलिए हम पहले चारों ऑप्शन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 + 0 कितना आता है 1। नेक्स्ट क्या है 0 × 0 मतलब 0 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 0। सेम वैसे ही यहाँ पे न्यूमरेटर कितना है 0 है। अगर न्यूमरेटर 0 है इसका मतलब है कि पूरा नंबर ही क्या है 0 है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है 10 - 10 कितना हो जाता है 0, 0/2। तो यहाँ पे सेम सी वाला ऑप्शन आ गया, न्यूमरेटर 0 है तो आपका पूरा फ्रैक्शन ही 0 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन को छोड़कर बाकी तीनों ही ऑप्शन कैसे आ रहे हैं 0 आ रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0 कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0 जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास 2 होल नंबर्स हैं और उन दोनों को जब मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट किया जाता है तो उसका आंसर 0 आता है। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि ये आंसर 0 केवल तभी आ पाएगा जब दोनों ही होल नंबर्स या तो 0 हो या फिर उनमें से कोई एक होल नंबर 0 हो, तभी ये आंसर 0 पॉसिबल है। तो हमें ये बताना है कि क्या ये सही है, तो हमें एग्जाम्पल के थ्रू इसको प्रूफ करके दिखाना है। यहाँ पे प्रोडक्ट कितने नंबर्स का हो रहा है 2 होल नंबर्स का। तो 2 नंबर्स के लिए हमेशा पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं 4। तो चलिए पहला कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा कि भाई फर्स्ट नंबर और जो सेकंड नंबर है ये दोनों ही 0 है। अगर फर्स्ट और सेकंड नंबर दोनों ही 0 है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0 आएगा। नेक्स्ट केस हम ले लेते हैं कि भाई फर्स्ट नंबर तो आपका 0 है लेकिन नेक्स्ट नंबर आपका कुछ भी नंबर हो सकता है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं सपोज 27 ले लिया हमने। तो किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 0 आता है। कोई ज़रूरी नहीं कि वो नंबर छोटा है बड़ा है, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर हम उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। चलिए थर्ड केस ले लेते हैं जिसमें हमारा फर्स्ट नंबर क्या है 5 है और सेकेंड नंबर इस बार 0 है। तो उस केस में भी हमारे पास आंसर कितना आएगा 5 × 0 0 ही आएगा। देन हम नेक्स्ट केस ले लेते हैं जिसमें हमारे पास दोनों ही नंबर नॉन 0 है। तो यहाँ पे हम 2 और 3 ले लेते हैं। जब हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है 6। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर 3 केसेस में आ रहा है जब या तो दोनों ही 0 हो या फिर दोनों ही होल नंबर्स में से कोई एक होल नंबर 0 है। अगर दोनों ही होल नंबर 0 नहीं है, अगर दोनों ही होल नंबर नॉन 0 है, उस केस में हमारे पास आंसर कुछ और ही आएगा। तो यहाँ पे ये जो पूछा है कि कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0, तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे यस। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 1 कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1 जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही यहाँ पे हमें बोला है कि अगर 2 होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर उसका जो आंसर आता है वो 1 है, तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उन दोनों होल नंबर्स में से एक या दोनों ही नंबर्स 1 होंगे। हमें एग्जाम्पल के थ्रू इसको जस्टिफाई करना है। सेम वैसे ही 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, मतलब 2 नंबर्स के 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम ले लेंगे। तो पहला कॉम्बिनेशन हम लेते हैं कि जिसमें फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर दोनों ही क्या है 1 है। तो जब हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 1। नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं जिसमें फर्स्ट नंबर तो हमारा 1 है लेकिन सेकेंड नंबर कुछ और है। तो सपोज हमने यहाँ पे ले लिया 5। तो यहाँ पे जब हम 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है 5। थर्ड केस हम लेते हैं जिसमें अगर हमारा फर्स्ट नंबर कुछ और है, सपोज हमने यहाँ पे ले लिया 7 और सेकेंड नंबर हमारा 1 है। उस केस में हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 7 × 1 7। नेक्स्ट केस हम ले लेते हैं जबकि हमारे पास दोनों ही होल नंबर 1 नहीं है। तो उस केस में चलिए हम फर्स्ट नंबर ले लेते हैं 5, दूसरा नंबर हम ले लेते हैं 7। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 5 × 7 35। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास आंसर 1 कब आएगा जब दोनों ही होल नंबर क्या होंगे 1, तभी हमारे पास आंसर 1 आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन में कहा गया है कि कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा नो, क्योंकि 1 आंसर लाने के लिए दोनों ही होल नंबर का 1 होना जरूरी है। अगर एक भी होल नंबर
कुछ और है तो हमारे पास आंसर 1 नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमें 5 पार्ट्स दिए हैं और हर एक पार्ट को हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके सॉल्व करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करना है मतलब हमें दिए हुए 2 होल नंबर्स में से किसी एक होल नंबर को हमें टेंस, 100 या 1000 के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसको सॉल्व करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 728 क्रॉस 101। तो यहाँ पे इस 700 को टेंस और 100 के फॉर्म में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस 101 को हम 100 + 1 करके इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे 728, देन ये क्रॉस, फिर इस 101 को हम क्या लिखेंगे, 100 + 1। अब क्या करेंगे, इस 728 को पहले हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन क्या साइन आएगा, प्लस, देन इस 728 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 728 क्रॉस 1। तो यहाँ पे जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 728 और आगे कितने ज़ीरो लग जाएंगे, 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 728 × 1 कितना आ जाएगा, 728। इन दोनों को ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 8, 2, 8 + 7 15, 1 कैरी, 2 + 1 3। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 73,528। चलिए बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट क्या है, 5437 क्रॉस 1001। यहाँ पे भी हम सेम किसको, 1001 को ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5437 क्रॉस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000 + 1। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 5437 क्रॉस 1000 प्लस 5437 क्रॉस 1। इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5437 और कितने ज़ीरो लग जाएंगे, 3 ज़ीरोज़, प्लस यहाँ पे 5437 क्रॉस 1 सेम आ जाएगा 5437। चलिए दोनों को ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा, 734, देन 7 + 5 12, 1 कैरी, 3 + 1 4, यहाँ पे 4 5। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 54,42,437। चलिए नेक्स्ट सी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सी पार्ट क्या है, 824 क्रॉस 25। तो यहाँ पे देखिए 824 या 25 दोनों ही 100 या 1000 के नियर बाय नहीं है। चलिए नेक्स्ट सी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सी पार्ट क्या है, 824 क्रॉस 25। तो यहाँ पे 824 या 25 दोनों ही 100 या 1000 के नियर बाय नहीं है। तो इस केस में हम क्या करें, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, इस छोटे नंबर को, इसको हम 20 + 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं वो सबसे ईजीएस्ट वाली है। इसके अलावा भी और कई मेथड है जिसको आप ट्राई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट ये सबसे शॉर्ट और इजी वाली है, वही हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इस 25 को क्या लिख दिया, 20 + 5। अब क्या करेंगे, इस 824 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 824 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ पे कितने ज़ीरो है, 1 ज़ीरो, तो एज इट इज़ लिख देते हैं। देन अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 क्रॉस 4 8, 2 क्रॉस 2 4, 2 क्रॉस 8 16, प्लस यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें, 5 क्रॉस 4 20, 2 कैरी, 5 क्रॉस 2 10, 10 + 2 12, 1 कैरी, 8 क्रॉस 5 40, 40 + 1 41। चलिए अब इसे ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा, 0, 8 + 2 10, 1 कैरी, 4 + 1 5, 5 + 1 6, देन 6 + 4 10, 1 कैरी, 1 + 1 2। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 20,600। चलिए डी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो डी पार्ट कितना है, 4,275 क्रॉस 125। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इस 125 को ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक कैसे करेंगे, 100, और आप कह सकते हैं कि इस 125 को हम एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 4,275 क्रॉस 125 क्या हो जाएगा, 100 + 20 + 5। तो यहाँ पे अब हम मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा, 4,275। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ, देन ऐड करेंगे किसके साथ, 4,275 क्रॉस, अब इसका मल्टीप्लाई हम इस 20 के साथ करेंगे, देन फिर इसका मल्टीप्लाई इस 5 के साथ भी करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 4,275 क्रॉस 5। चलिए इसे सॉल्व करें, इन दोनों को सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, 4 2
7 5 और आगे कितने ज़ीरो लग जाएंगे, 2 ज़ीरोज़। यहाँ पे कितने ज़ीरो है, 1 ज़ीरो है, तो 1 ज़ीरो हम कर देते हैं और इस 4275 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 क्रॉस 2 10 1 कैरी, 2 क्रॉस 7 14 14 प्लस 1 15 1 कैरी, 2 क्रॉस 2 4 4 प्लस 1 5, 4 क्रॉस 2 8। देन चलिए अब हम 4275 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना आएगा, 5 क्रॉस 5 25 2 कैरी, 5 क्रॉस 7 35 35 प्लस 2 37 3 कैरी, 5 क्रॉस 2 10 10 प्लस 3 13 1 कैरी, 5 क्रॉस 4 20 20 प्लस 1 21। तो यहाँ पे अब हम इन सबको ऐड कर दें तो देखिए 0 0 प्लस 0 0 प्लस 5 5, देन 0 0 प्लस 0 0 प्लस 7 7, देन 5 5 प्लस 5 10 10 प्लस 3 13 1 कैरी, 7 7 प्लस 1 8 8 प्लस 5 13 13 प्लस 1 14 1 कैरी, 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 8 11 11 प्लस 2 13 1 कैरी, और यहाँ पे 4 प्लस 1 5। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 5,34,375। चलिए अब लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो लास्ट पार्ट क्या है, 504 क्रॉस 35। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम दोनों नंबर को ही ब्रेक कर सकते हैं, या तो हम इसे 500 प्लस 4 लिख कर भी सॉल्व कर सकते हैं, या इसे 30 प्लस 5 लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही केस में हमारा आंसर सेम आएगा और दोनों ही ईजी है। तो चलिए हम सेकेंड नंबर को ही ब्रेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं 504 क्रॉस 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 5। चलिए अब इसे सॉल्व करें तो हम क्या लिखेंगे, 504 क्रॉस 30 प्लस यहाँ पे 504 क्रॉस 5। तो यहाँ पे कितने ज़ीरो है, 1 ज़ीरो है, तो हम 1 ज़ीरो लगा देते हैं। देन 504 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 क्रॉस 4 12 1 कैरी, 3 क्रॉस 0 0 0 प्लस 1 1, 5 क्रॉस 3 15। देन चलिए अब हम 504 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 क्रॉस 4 20 2 कैरी, 5 क्रॉस 0 0 0 प्लस 2 2, देन 5 क्रॉस 5 25। अब हम इन दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा, 0 2 प्लस 2 4 1 प्लस 5 6 5 प्लस 2 7 एंड 1। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 17,640। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टडी द पैटर्न and write the next 2 steps. Can you see how the pattern works? तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया है जिसमें 5 स्टेप्स दी हुई है और हमें नेक्स्ट 2 स्टेप लिखनी है और हमें ये भी बताना है कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। यहाँ पे एक हिंट भी दिया है लेकिन हमें उस हिंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। आप देख के ही समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है। पहली बार में लेफ्ट हैंड साइड में 1, देन 1 2, देन 1 2 3, देन 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। देन यहाँ पे कितने भी डिजिट का नंबर हो, हर बार किससे मल्टीप्लाई किया है उसको, 8 से। तो यहाँ पे भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से। देन यहाँ पे 1 डिजिट का नंबर है तो 1 से प्लस किया है, 2 डिजिट नंबर है तो 2 से प्लस किया है। या सीधे हम देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ रहा है तो यहाँ पे किसको ऐड कर देंगे, 6 को, और यहाँ पे 7 को। फिर क्या आ रहा है, इक्वल टू, तो हम यहाँ पे भी इक्वल टू लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है इसमें हर आंसर के साथ क्या हो रहा है, नंबर ऑफ डिजिट तो बढ़ती जा रही है लेकिन वो किस ऑर्डर में बढ़ रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे क्या था, 9, देन 9 8 9 8 7 9 8 7 6 9 8 7 6 5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 8 7 6 5 4, और यहाँ पे 9 8 7 6 5 4 3। Thanks for watching friends. Don't forget to like, subscribe, share and comment on this video. Thank you.